अस्सलामु अलैकुम वरहमत उल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी लियफ़क़हू क़ौली। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं, इन्नल लज़ीना इंदा रब्बिका ला यस्तकबिरूना अन इबादतिही व युसब्बिहूनहु व लहू यसजुदून। इन्नल लज़ीना, बेशक वो लोग, इंदा रब्बिका, जो तेरे रब के पास हैं, यानी इससे मुराद फरिश्ते, वो फरिश्ते जो तेरे रब के पास हैं, ला यस्तकबिरूना, नहीं वो तकब्बर करते, अन इबादती ही, उस अल्लाह की इबादत से। इबादती ही में ही की ज़मीर अल्लाह की तरफ जाती है, यानी वो फरिश्ते जो है वो हर वक्त अल्लाह ताला की इबादत करते रहते हैं और उन फरिश्तों को अपनी इबादत का कोई गुरूर भी नहीं। वयुसब्बिहूनहु, और वह तस्बीह बयान करते हैं उस अल्लाह की, वलहु यसजुदून, और वो इसी के लिए सजदा करते हैं। अब यहाँ पर कुरान पाक में सजदे तिलावत का जिक्र आया है, यानी इन 9 पारों में पहली दफ़ा सजदे तिलावत का जिक्र आया है। सजदे तिलावत क्या है? यानी जब इंसान कुरान करीम पढ़ते पढ़ते सजदे वाली आयत पर पहुँचे, फिर सजदा अदा करे, तो उसे सजदा तिलावत कहते हैं। क्या ये सजदा तिलावत फ़र्ज है या फिर सुन्नत? इसके बारे में उलमा के दरमियान इख्तिलाफ है। इमाम अबू हनीफ़ा के नज़दीक सजदा तिलावत जो है ये फ़र्ज है, यानी अगर कोई इंसान इसको अदा नहीं करेगा तो गुनहगार होगा। लेकिन बाकी आइमा के नज़दीक सजदा तिलावत जो है ये सुन्नत है, यानी अगर इंसान अदा करेगा तो बाइसे अजर है, अगर अदा नहीं करेगा तो उस पर कोई गुनाह नहीं। और वह दलील ये देते हैं कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक दफ़ा जुमे का खुतबा दे रहे थे। आपने खुतबा के दौरान सूरत नहल की तिलावत फरमाई। जब आप सजदे वाली आयत पर पहुँचे तो आप मिंबर से नीचे उतरे, आपने सजदा किया, लोगों ने भी आपके साथ सजदा किया। फिर अगले जुमा फिर आपने सूरत नहल की तिलावत फरमाई, लेकिन आपने उस वक़्त सजदा नहीं किया। आपने फरमाया कि लोगों, अल्लाह ताला ने तुम पर सजदे को फ़र्ज नहीं किया। अगर तुम अदा करोगे तो बाइसे अजर है, अगर अदा नहीं करोगे तो तुम पर कोई गुनाह नहीं। और सजदे तिलावत का तरीका क्या है? यानी सजदा तिलावत के लिए वज़ू का होना भी शर्त नहीं, किबला की तरफ मुँह करना भी शर्त नहीं, और माथा ज़मीन पर लगाना भी शर्त नहीं। यानी बेहतर और अफसल तो यही है कि इंसान वज़ू कर ले, तहारत कर ले। लेकिन अगर इंसान बगैर वज़ू के भी सजदा तिलावत अदा करेगा तो उस पर कोई हरज नहीं, क्योंकि हालत जनाबत के अलावा बाकी तमाम हालात में इंसान कुरान करीम पढ़ सकता है। अगर कुरान करीम पढ़ते पढ़ते सजदा का जिक्र आ जाएगा तो इंसान सजदा अदा करेगा। यानी अगर इंसान माथा ज़मीन पर लगाए ना भी लगाए तो कोई हरज नहीं, यानी थोड़ा सा झुकाकर अपने आप को भी सजदा तिलावत अदा कर सकता है। तो इसी तरह किबला रुख होना भी शर्त नहीं, यानी बेहतर और अफसल तो यही है कि इंसान किबला की तरफ मुँह कर ले, यानी मुमकिन हो तो इंसान किबला की तरफ मुँह कर ले। लेकिन अगर इस बात में कोई दिक्कत हो, मुश्किल हो, तो बगैर किबला के मुँह किए भी इंसान सजदा तिलावत अदा कर सकता है। इमाम ज़ोहरी से रवायत है कि वो फरमाते हैं कि हालत अकामत में, यानी अगर इंसान घर में हो या फिर मस्जिद में, तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो किबला की तरफ मुँह करे। लेकिन अगर वो हालत सफ़र में हो तो बगैर किबला के मुँह किए भी सजदा तिलावत अदा कर सकता है। लेकिन बाकी आइमा के नज़दीक ये ज़रूरी नहीं, यानी इंसान बगैर किबला की तरफ मुँह किए भी सजदा तिलावत अदा कर सकता है। और इसमें सलाम फेरना भी शर्त नहीं, यानी इंसान अल्लाह अकबर कहकर सजदे में जाएगा, फिर सजदे की दुआ पढ़कर अल्लाह अकबर कहकर उठ जाएगा, सलाम फेरना शर्त नहीं। इसी तरह सजदा तिलावत एक सजदा है और सजदा साहब 2 हैं।
اور اس سجدہ تلاوت کی فضیلت کیا ہے، یعنی بے شک اگر یہ فرض درجے میں نہیں بھی ہے تو پھر بھی اس کی اتنی تاکید کیوں کی گئی؟ حدیث میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے اور جب وہ سجدہ والی آیت پر پہنچتا ہے، اس کو پڑھ کر سجدہ ادا کرتا ہے تو شیطان اس سے روتا ہوا دور بھاگ جاتا ہے، یعنی اس سے علیحدہ ہو جاتا ہے، اور شیطان کہتا ہے ہائے تباہی کہ اس انسان کو اللہ تعالیٰ نے سجدے کا حکم دیا، اس نے سجدہ ادا کر دیا اور یہ جنت میں چلا گیا، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے سجدے کا حکم دیا اور میں نے سجدہ ادا نہیں کیا اور میں جہنم میں چلا گیا۔ اور دوسرا یہ کہ ہمیں اس سجدہ میں وہی دعا پڑھنی چاہیے، یعنی بہتر اور افضل تو یہی ہے کہ ہم وہی دعا پڑھیں جو ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو قرآن کریم کی تلاوت کرتے تو پھر آپ سجدہ تلاوت میں اس دعا کو بار بار پڑھتے، یعنی ایک بار نہیں بلکہ کئی بار پڑھتے، اور وہ دعا یہ ہے: سجدہ وجہی للذی خلقہ وشقہ سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ فتبارک اللہ احسن الخالقین، کہ میرے چہرے نے اس ذات کے لیے سجدہ کیا جس نے اس کو بنایا، پھر اپنی طاقت اور قوت سے اس میں سماعت بھی رکھی اور بصارت بھی، یعنی اس میں کان بھی لگائے اور اس میں آنکھیں بھی رکھی، فتبارک اللہ احسن الخالقین، بس بابرکت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور وہ بہترین پیدا کرنے والا ہے، یعنی بہترین شکلیں دینے والا ہے، احسن الخالقین بہترین پیدا کرنے والا ہے۔ اگر کسی کو نہیں بھی یاد، کسی کو نہیں بھی آتی تو پھر وہ انسان سبحان ربی الاعلیٰ بھی پڑھ سکتا ہے، یعنی اس دعا پڑھنے میں بھی کوئی حرج نہیں، لیکن اگر ہم وہی دعائیں پڑھیں گے جو ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھا کرتے تھے تو یہ زیادہ افضل ہے۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم وہی دعائیں یاد کریں، اپنے نبی کے طریقے کے مطابق عمل کریں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو بھی پڑھا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔